हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के आईसीटी का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। ये आईसीटी का टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं वेब के डिफरेंसेस यानी कि उसकी जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वेब 1.0 में क्या आया था, वेब 2.0 में क्या आया था, वेब 3.0 में क्या आया था, वेब 4.0 में क्या आया था, और एक और होता है वेब 5.0 इसमें क्या आया था। ठीक है ना। तो जैसा कि एग्जाम में आया था क्वेश्चन, सेम उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो जो की पॉइंट एग्जाम में पूछे गए थे केवल उन्हीं को देखेंगे हम यहाँ पे और आपको क्लियर कराएंगे पॉइंट। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेब 1.0। तो वेब 1.0 की अगर हम बात करें तो ये कब आया था, 1994 से 2000 के बीच के दौरान की बात है। ठीक है ना, 1994 से 2000। और इसमें आया क्या था, इसमें इंफॉर्मेशन वेब था ये, या वेब लर्निंग रीडिंग से रिलेटेड था। कि किससे रिलेटेड था, ये इंफॉर्मेशन के पे फोकस था टोटली। इसका इंफॉर्मेशन पे फोकस था। और मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ जो कि आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं ऊपर से यहाँ से। ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो केवल ये लिखा हुआ है ना इंफॉर्मेशन रिलेटेड, ये तो याद रखना ही है आपको। उसके साथ साथ मैं कुछ पॉइंट और बता रहा हूँ आपको जो कि एग्जाम में आए थे उनको, जैसे कि मैं इसके पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है ना, इधर साइड में। तो स्टैटिक की अगर बात हो ना, स्टैटिक तो स्टैटिक भी इसमें ही आया था। स्टैटिक की बात हो, इन्फॉर्मेशन तो हो ही गया। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इसमें आई थी। ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन या स्टैटिक की बात हो तो वेब 1.0 के दौरान की बात थी। अगर हम बात करें वेब 2.0 की, तो ये इसमें क्या आया था, सोशल वेब की बात हुई थी। इसमें याद रखना, सोशल वेब डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सोशल वेब है या कोलैबोरेशन की बात हो ना, तो वो क्या होगा हमारा वेब 2.0, सोशल वेब या कोलैबोरेशन की। और एक चीज़ और याद रखना आप कि इसमें ट्विटर जो है ना, ट्विटर क्या है, ट्विटर इसी के दौरान आया था। ठीक है ना। ट्विटर का ओरिजिन इसी दौरान हुआ था, 2000 से लेके 2010। ये याद रखना है आपको। ठीक है ना। वेब 2.0 में सोशल वेब और ट्विटर या कोलेब्रेशन आए तो वेब 2.0 लगा के आना है आपको। ठीक है ना। अब अगर हम वेब 3.0 की बात करें जो कि 2010 से 2020 के दौरान की बात थी, ये सिमेंटिक वेब था। कन्फ्यूज नहीं होना। देखो, पहला स्टैटिक वेब था, दूसरा सोशल वेब था, और तीसरे वाले में क्या आया था, सिमेंटिक वेब था। पर्सनलाइज वेब लर्निंग था, यानी पर्सनल फोकस था, इंडिविजुअल फोकस हो गया था यहाँ पे। ठीक है ना। ये याद रखने आपको। और वेब 4.0 की बात करें तो 2020 से 2030 के दौरान की बात होगी, जो कि इसमें वेब ऑफ इंटेलिजेंस लर्निंग, इंटेलिजेंस की बात जो वो यहाँ पे की गई थी। तो सारे इन सब में से आप कीवर्ड अगर निकालते हो तो देखो, इसका निकला स्टैटिक या फिर इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। यही कीवर्ड आप याद रखें, डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से बनना है। ठीक है ना। इसमें याद रखें आप सोशल वेब। ठीक है ना। सोशल वेब याद रखें आप इसमें। इसमें सिमेंटिक वेब याद रखें, या पर्सनल की बात हो ना तो यही लगा के आना है आपको। ठीक है ना। सिमेंटिक वेब। ठीक है ना। और अगर हम इसकी 4 की बात करते तो इसमें इंटेलिजेंस की बात हुई थी। ठीक है ना। इंटेलिजेंट वेब था ये। ठीक है ना। ये भी याद रखना है आपको। ये 4.0 की बात थी इसमें। अगर अगर हम एक और देखें वेब 5.0 की, तो वेब 5.0 में क्या था, वेब 5.0 में देखो, इंटेलिजेंस वेब तो हमारा 4 हो गया, और 5th में क्या था, इमोशनल वेब आ गए थे यहाँ पे। ठीक है ना। टेलीफोनिक वेब लिखा हुआ है ना, यानी कि इमोशनल की बात हो गई थी यहाँ पे। इसमें याद रखना इमोशनल वेब। इमोशनल वेब क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा इन वर्ड से, जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, एग्जाम में। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। इमोशनल वेब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। इसके इसमें क्या था, द टेलीफोनिक वेब या सिम्बियोनेट वेब वी विल बी प्रेजेंट आफ्टर द ईयर, यानी कि ये कब आएगा, पूरी तरह से डेवलप कब होगा, 2030 के बाद। ठीक है ना। विद इन दिस हाईली कॉम्प्लेक्स फ्यूचर वेब जनरेशन, यानी कि हाईली कॉम्प्लेक्स होगा ये एक तरह से फ्यूचर की जनरेशन के लिए। सम थिंग्स सच एज ब्रेन इम्प्लांट बी वेरी पॉपुलर।
ब्रेन की बात होगी, यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि वेव 5.0 में आप केवल इमोशनल वेव को याद रखो, जहाँ पे एक तरीके से ज़्यादा, यानी कि अभी तो केवल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात हो रही है, बट उससे भी थोड़ा बढ़ के बात होगी, जबकि हमारे माइंड को एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगा कि हमारे एक तरीके से ये मानो कि हमारे इशारों पे, यानी कि हमारे गेस्चर के हिसाब से ही जो एक्टिविटी करने लगेगा, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ वेव फ्रॉम वेब 0.0 टू 5.0 तक, ठीक है ना। ये जनरेशन की इनकी बात हो रही है। तो आप सारे कीवर्ड मैंने आपको बता दिए, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कीवर्ड, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर हमने यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वेब 1 था, 0.0 में नहीं लगा रहा, यहीं पे लिख दो 2 था। मैं केवल कीवर्ड लिखूंगा जो कि एग्जाम में आने के पूरे पूरे संभावना रहती है। और 5 तो ये लिखा हुआ ही है, ठीक है ना। फर्स्ट की बात करें तो इसमें स्टैटिक था और इंफॉर्मेशन की बात थी, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन की बात थी। सेकंड में क्या आ गया था, सेकंड में था हमारा सोशल, ठीक है ना। सोशल वेब की बात थी सेकंड में। सोशल वेब के साथ साथ क्या था, यहाँ पे कोलेबोरेशन आ गया था, वहां पे इंफॉर्मेशन था तो यहाँ पे कोलेबोरेशन आ गया था, ठीक है ना। याद रखना है आपको। थर्ड में क्या था, थर्ड में आ गया था हमारा सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब की जो थर्ड में बात हुई थी, ठीक है ना। या फिर इसमें पर्सनल की भी बात हो गई थी, ठीक है ना। याद रखना है आपको, पर्सनल की बात भी यहाँ पे। फोर में अगर आए तो फोर में इंटेलिजेंस की बात हुई, इंटेलिजेंस की बात फोर में हुई थी, ठीक है ना। इंटेलिजेंस से याद रखना है आपको। और फाइव में तो लिखा हुआ ही है कि इमोशनल वेब था, ठीक है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।